हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको रेलवे में जाने का शौक है। वो चाहते हैं रेलवे में जाएं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि सर बेस्ट ब्रांच हमें कौन सी मिलेगी जिसके कारण आप जो है रेलवे में एंट्री ले सकते हैं, रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बन सकते हैं रेलवे में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आपसे बेस्ट ब्रांच की। पॉलिटेक्निक की बेस्ट ब्रांच ऐसी कौन कौन सी है जिसको लेकर के आप जो है रेलवे में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों बहुत सारे ब्रांचेस सुने होंगे, जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक पे कुछ ब्रांचेस सुना होगा, जैसे कि सिविल सुना है आपने, इलेक्ट्रिकल सुना है आपने, इसके अलावा मैकेनिकल आपने सुना है, इसके अलावा सीएस और आईटी आपने सुना है, इसके अलावा आपने जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सुना होगा। तो आप में से इनमें से बहुत सारे ब्रांचेस से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और रेलवे में क्या होता है दोस्तों कि रेलवे में जो वैकेंसी निकलती है तो वो दो चीजों के लिए दोस्तों ज्यादा निकलती है। रेलवे में वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका मतलब बैकग्राउंड टेक्निकल रहता है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक हो गया, उनके पास प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको किस सेक्टर में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो क्या हो सकते हैं। रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसके अलावा रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो वैकेंसी है दोस्तों आपकी जो आती है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि रेलवे में जो सबसे ज्यादा जो दोस्तों जो आपकी वैकेंसी निकलती है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों की टेक्नीशियन की भी आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलती है और अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलती है। तो एएलपी और टेक्नीशियन में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों सिविल वाले अलाउ नहीं रहते हैं एएलपी में। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल के लोग फॉर्म भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भरते हैं, सीएस के भरते हैं, आईटी के भरते हैं, सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी ब्रांच है। मैकेनिकल के तीनों चारों ब्रांचेस ये सभी लोग पॉलिटेक्निक के बाद आप लोको पायलट के फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट आप रेलवे में बन सकते हैं और काफी अच्छी खासी संख्या में आपकी वैकेंसी रहती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी को नहीं भर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी उनके लिए जो वैकेंसी आती है दोस्तों वो आती है आपके रेलवे जेई की वैकेंसी। ठीक है, तो रेलवे जेई की जो दोस्तों वैकेंसी आती है वो सभी ब्रांच के लिए आती है। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, एक ब्रांच के लिए नहीं होती है। रेलवे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकालता है या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी निकालता है उसमें सिविल भी रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी रहता है, उसमें मैकेनिकल भी रहता है, उसमें कंप्यूटर साइंस की भी कुछ पोस्ट होती है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी कुछ पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होता है। लेकिन उसमें जो रेलवे जेई में जो सबसे अधिक दोस्तों हम पोस्ट देखने को मिलता है वो आप लोगों का सिविल का देखने को मिलता है और इसके अलावा आप लोगों का मैकेनिकल को देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल और मैकेनिकल का पोस्ट जो होता है रेलवे के जेई वाले एग्जाम में सबसे अधिक दोस्तों देखने को मिलता है। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक वैकेंसी किसमें पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, रेलवे में इसकी ज्यादा डिमांड है। अब इसकी ज्यादा डिमांड क्यों है जरा सा आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ना, ये आपकी जो वैकेंसी रहती है, अगर आप इन दोनों वैकेंसी को ऐड कर दोगे तो 50,000 से अधिक दोस्तों वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिलती है। लोको पायलट की और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है ये टोटल 50,000 से भी अधिक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जब ये 50,000 यही हो जाता है तो जूनियर इंजीनियर में मान लीजिए कि 10,000 या 12,000 भी पोस्ट आ जाती है, तो ओवरऑल जो पोस्ट होता है वो आप लोगों का अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको, अगर रेलवे में पर्टिकुलरली आपको जॉब लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आपको लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आप ब्रांच लोगे तो फिर आप टेक्नीशियन के सेक्टर में भी जा सकते हो, इसके अलावा आप जो है एएलपी भी बन सकते हो, इसके अलावा रेलवे में आप जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हो। ये तो आपका टेक्निकल कैटेगरी रहा। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका नॉन टेक्निकल कैटेगरी है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसमें रेलवे में जॉब लेने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो है आपको, आपका अगर 12th पास है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है
नॉर्मली अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इसका पेपर दे सकते हैं और रेलवे में टिकट क्लर्क बन सकते हैं। इसके अलावा जितने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के थ्रू वैकेंसी आती है, एनटीपीसी के थ्रू जो वैकेंसी आती है आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में जो आपकी ग्रुप डी की पोस्ट होती है जिसके लिए सिर्फ मिनिमम योग्यता जो होती है 10th पास होती है, आप उसके थ्रू भी एग्जामिनेशन को देकर के क्वालिफाई कर सकते हैं। आप आरआरबी ग्रुप डी के सेक्टर में भी दोस्तों आप जा सकते हैं और एनटीपीसी में भी जा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मेजर पोर्शन है, इसके अलावा मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात कर लूं, इसके लिए आपके पास जो है बीटेक होना जरूरी है। आमतौर पे अभी इसकी वैकेंसी कई दिनों से नहीं निकली है, इसकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अब जब भी इसकी वैकेंसी आएगी ना तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त और जोरदार वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6-7 साल से इसकी वैकेंसी पेंडिंग है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी भी नहीं आ रही है, क्योंकि रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर होते हैं अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के प्रमोशन पाते हैं तो फिर वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना कम हो गया है। लेकिन जब रेलवे में जूनियर इंजीनियर को 5 या 6 साल हो जाएंगे, जब आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसे में आपके पास जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी कुछ पोस्ट पे, जिसके लिए आपका बीटेक अलाउ होगा। लेकिन जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्लोमा अलाउ होगा। और अगर आपने डिप्लोमा के बाद सही तैयारी की है, सही डायरेक्शन में तैयारी की है, तो आपको जॉब लेने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर की स्पेशली बात करें तो सारे ट्रेडों में आपकी वैकेंसी आती है। और एएलपी में भी बात करें तो सीएसआईटी वाले भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लोको पायलट बनने के लिए जो आपके मिनिमम आपके पास जो योग्यता रहनी चाहिए वो आईटीआई रहना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा है या बीटेक है, तीनों लोग फॉर्म भरते हैं। पहली बात आप याद रखिएगा, आईटीआई भी आपके फॉर्म भरता है, सबसे अधिक आईटीआई वाले फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा आईटीआई के बाद आपके पास डिप्लोमा वाले भी दोस्तों आपका फॉर्म भरते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो है जो बीटेक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो लोग भी दोस्तों इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो बेस्ट लगा है तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से क्विक जॉब अलॉट की आप सारी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त वीडियोस है और आप इन्फॉर्मेशन को लेते रहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।